नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मकर संक्रांति और संगम स्नान की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संगम घाटों पर जो मेले लगते हैं उसकी एक ऐतिहासिक पौराणिक कहानी भी है। समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत के बारे में देवताओं और राक्षसों के बीच तो लड़ाइयां होती रही, लेकिन इसे लेकर के एक कौवा भी बताया जाता है कि वो घड़े को लेकर उड़ चला और जहां जहां उसे रखा और उसके चोंच से जो अमृत छलकी, वो 4 स्थान थे जहां पर कुंभ के मेले लगते हैं, जिसमें से कि एक है प्रयागराज इलाहाबाद में, गंगा यमुना का संगम। मकर संक्रांति में यहाँ भरपूर मेला लगता है और कुंभ के मेले भी इसी संगम स्थान पर लगता है। इससे जुड़ी कुछ कहानियां हैं जो कि विदेशी जो यात्री हैं उन्होंने इसका वर्णन किया है, और इसके बारे में अगर कुछ स्मृतियों को हम निचोड़ें तो पता चलता है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्रियों में ह्वेन-सांग का बहुत बड़ा नाम है। बौद्ध दर्शन का ज्ञान पिपासु यह यात्री ईस्वी सन 629 में अपने देश से रवाना हुआ और भारत यात्रा की समाप्ति पर ईस्वी सन 645 के आसपास चीन वापस लौटा। ह्वेन-सांग 8 वर्ष तक भारत में रहा और बिहार के संघाराम में कामरूप के राजा कुमार राज के साथ संस्कृत और बौद्ध दर्शन के अध्ययन में बिताए। हालांकि बौद्ध विद्वान ह्वेन-सांग चीन लौटकर वहां बौद्ध दर्शन के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए काफी आतुर दिखा, लेकिन ये कन्नौज के महाराजा हर्ष शिलादित्य के आग्रह पर लगभग 18 राजाओं सहित वह भी प्रयाग पहुंचा था उनके निमंत्रण पर। हर्ष शिलादित्य अपने शासन के हर 5वें साल पर मोक्ष पर्व मनाया करता था और मोक्ष पर्व में सन 612 में और 643 ईस्वी में जो चीनी विद्वान ह्वेन-सांग की उपस्थिति में मनाया जा रहा था, छठा मोक्ष पर्व था इतिहास के मुताबिक। यह मोक्ष पर्व का उत्सव मकर संक्रांति यानी कि माघी को प्रारंभ होकर 75 दिन तक चला था। हर्षशिलादित्य मोक्ष पर्व पर संपूर्ण राजकोष दान कर दिया करते थे। इस तरह से ह्वेन-सांग की उपस्थिति में राजकोषीय छठी बार खाली हो गया था। इस मोक्ष पर्व पर उत्तर भारत के समस्त राज्यों से 5 लाख बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण, विद्वान, जैन श्रमण और गुणी, साधु और गरीब याचक यहाँ पर एकत्र होते थे। प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन आरंभ होने वाले मोक्ष पर्व की व्यवस्था के संबंध में चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने बताया है कि सम्राट शिलादित्य के निर्देशानुसार प्रयाग में संगम पर बांस के डंडों से घिरवा कर एक वर्गाकार अहाता बनाया गया जो 1000 फुट लंबा और उतना ही चौड़ा था। इस अहाते के भीतर घास फूस की कुटियाएं बनाई गई थीं। कुछ लंबे भंडार गृह भी बनाए गए थे जिनमें की रेशमी सूती वस्त्र और सोने चांदी के सिक्के रखे गए थे। बांस के अहाते के बाहर भोजनशालाएं थी और 100 से अधिक लंबे भवन थे जिनमें विद्वान, गुणी और भिक्षु ब्राह्मण श्रमणों के ठहरने की व्यवस्था थी। गंगा के उत्तरी तट पर सम्राट हर्ष शिलादित्य के शिविर, गंगा यमुना के संगम के पश्चिमी तट पर बल्लभी के राजा ध्रुव भट्ट और गंगा के दक्षिण तरफ कामरूप के राजा कुमार राज का शिविर लगा था। दान दक्षिणा के बारे में कहा गया है कि इस मोक्ष पर्व के पहले दिन गंगा के पवित्र रेत में बनी कुटीर में सोने से बने भगवान बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना और दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा और तीसरे दिन भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई थी। चौथे दिन 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को और हरेक को 100 मोहरे, धोती, कपड़े और उनके इच्छानुसार भोजन। बाद में 20 दिन तक विद्वानों, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और अनेक प्रकार के भोजन उपहार। इसके बाद 10 दिन तक जैन भिक्षुओं को दान भोजन और पुनः 10 दिन तक फिर से विभिन्न देश प्रदेशों से आए भिक्षु, ब्राह्मणों और याचकों को दान दिया गया। आखिर के 30 दिनों में भूखे नंगों को भोजन, कपड़े, इन सब चीजों का दान दिया गया। और इसके बारे में बताया जाता है कि प्रयाग का यह क्षेत्र महादान भूमि के नाम से भी विख्यात था। तो ये कुछ स्मृतियां थी दोस्तों। बूंदे पॉडकास्ट की ओर से मैं मोहम्मद इसाक खान आपसे मुखातिब था। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए बूंदे पॉडकास्ट।